बिन माँ का मायका वर्सेस सास वाले ससुराल में पहनावा। मीनाक्षी, और कितना समय लगेगा तुम लोगों को तैयार होने में? अरे देखो, शर्मा जी का बार बार फोन आ रहा है। भाई, किसी को इतना इंतजार कराना ठीक नहीं है। दरअसल आज पूरा परिवार मोहन के खास दोस्त शर्मा जी के बेटे के रिसेप्शन में जाने की तैयारी कर रहा है। तभी शकुंतला बोलती है, नैना बेटा, तू भी जल्दी से अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जा। देख, तेरी वजह से मैं भी पार्टी में जा रही हूँ। नानी, पर मेरे पास तो पार्टी में जाने लायक कोई कपड़े ही नहीं है। ये देखो, सब फटे हुए हैं। मोहन, जब तू अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदता है तो क्या एक जोड़ी नैना के लिए नहीं ला सकता? या इसके लिए पैसे नहीं है? माँ जी, आप हर वक्त इस बात पर कलेश मत किया करो घर में। अरे हम इसे घर में रख रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, क्या उतना काफी नहीं है? इनकी बातें सुनकर निशा अपने कमरे में जाती है और अलमारी में से बिल्कुल पुराने निकाल कर नैना के ऊपर फेंक देती है। ये लो, अब मत कहना मेरे पास कपड़े नहीं है। जल्दी से पहनकर तैयार होकर आ जाओ। बेचारी नैना उन कपड़ों में से एक सूट निकालती है, उसे पहनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद पूरा परिवार शर्मा जी के यहाँ रिसेप्शन में पहुंच जाता है। सब लोग अपने अपने दोस्तों से मिलते हैं और खाना खाते हैं। दूसरी तरफ नैना अपनी नानी के आसपास ही रहती है। नैना को देखकर पड़ोसन की बहू निकिता अपनी सास से कहती है, मम्मी जी देखो, ये मीनाक्षी आंटी खुद तो कितनी सज धज के रहती हैं इस उम्र में भी, और इस बेचारी को देखो कैसे पुराने सूट पहनकर आई है। और ये सूट भी पक्का निशा का ही होगा। इसे जरा भी शर्म नहीं है, कितना अत्याचार करती है इस पर। सारा काम कराती है और जब पहनावे की बारी आती है तो अपनी बेटी की उतरन उठाकर दे देती है। ये दोनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं, तब सुमन से रहा नहीं जाता और वो मीनाक्षी को जाकर 4 बातें सुना आती है। सुमन की बात सुनकर मीनाक्षी और निशा के तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन मेहमानों के सामने वो कुछ नहीं कह पाते। पार्टी खत्म होने के बाद ये लोग घर आ जाते हैं और आते ही मीनाक्षी गुस्से में नैना का हाथ पकड़ती है। मामी, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। अरे इस पर क्यों गुस्सा कर रही है? आखिर तेरा क्या बिगाड़ दिया इसने? इसी के बोए हुए कांटे हैं ये, जो सुमन ने आज मुझे इतनी बातें सुनाई हैं। यही बताती फिरती है सबको। अरे जो है वो दिख जाता है, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। घर में ऐसे ही कलेश हो जाता है और बाकी सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन नैना अपनी नानी के पास आकर रोने लगती है। नानी, काश मैं पापा के घर रहती, वो लोग मुझे कैसे भी रख लेते। कम से कम मुझे मामी के ताने तो ना सुनने पड़ते। नैना की बात सुनकर शकुंतला परेशान हो जाती है और उसकी आंखों में वो धुंधली याद दिखने लगती है। मम्मी, हम कब तक इंतजार करेंगे? हमारा इकलौता भाई है, अभी तक इनके वारिस नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ किस्मत फूट गई तुम्हारे भाई की, जो इस मनहूस से शादी हो गई। 6 साल हो गए शादी को, अभी तक एक लड़की हुई है। ये भी इसी के जैसी है, करम चली। मम्मी, मैं तो कहती हूँ भैया की दूसरी शादी करा दो। रवि कमला का इकलौता बेटा है। उसकी शादी को 6 साल हो गए हैं। पूनम की एक 4 साल की बेटी है। अपनी नंदों की ऐसी बातें सुनकर पूनम रोते हुए कहने लगती है, आप ऐसा क्यों कह रही हो? अगर हमारे नसीब में लड़का हुआ तो जरूर हो जाएगा। तभी रवि वहां आता है और पूनम को धक्का देते हुए कहता है, नसीब मेरे नहीं तेरे खराब है। तेरी वजह से ही हमारे घर में ये सब कलेश हो रहे हैं। हाँ, अब तो मुझे पिंकी की बात समझ आ गई। मैं अपने पोते की दूसरी शादी करूंगी। इकलौता वारिस है ये मेरे खानदान का। कोई भी शादी, इसके लिए तो बहुत रिश्ते हैं। रवि बेटा, तू अभी इसके भाई को फोन लगा, वो आकर इसे यहाँ से लेकर जाएगा। रवि पूनम के भाई को फोन करता है। वो पूनम को और उसकी छोटी बेटी को अपने घर लेकर जाता है। नानी, इन सब में मेरा क्या कसूर था? पर वहाँ भी मेरी वजह से ही मम्मी को घर से निकाला गया। मामा मामी भी मुझे ही मनहूस मानते थे। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत सोच। भगवान ने चाहा तो तेरे साथ सब अच्छा होगा। इस तरह शकुंतला नैना को समझाती है और वो रोते हुए अपनी नानी के पास सो जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, कोई फ्री में तुझे नहीं रखा हुआ है। बहुत पैसे तेरे ऊपर खर्चा होता है, ऊपर से पड़ोसन की बातें सुननी पड़ती है, वो अलग। मीनाक्षी के सामने बेचारी नैना एक सांस भी नहीं निकालती। इधर बूढ़ी नानी चुपचाप ये सब देखती रहती है। नैना सुबह से लेकर दोपहर तक घर का सारा काम खत्म करती है। बेटा, अब नहा ले और कुछ खा ले। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे तो तेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। हाँ नानी, बस अभी सारा काम खत्म हो गया है, अब आराम से नहाकर खाना खा लूंगी। जैसे ही नैना नहाकर आती है, रसोई में जाकर अपने लिए खाना लगाती है। इतनी देर में निशा और नितिन दोनों जल्दी से कॉलेज घर आ गए हैं। बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगती है। मम्मी, आज तो चाय और गर्मा गर्म चटपटे पकौड़े खाने का मन कर रहा है। देखो बारिश भी कितनी अच्छी हो रही है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे राजा बेटे का मन कर रहा है, मैं भी पकौड़े बनवा देती हूँ। मीनाक्षी नैना के पास आती है। नैना ने भी अभी खाना शुरू भी नहीं किया था।
दिन भर ठूसती रहती है। तेरा पेट है या कुआं पता नहीं, कितना खाती है, 4 लोगों के बराबर अकेली ही। चल ये खाना छोड़ो और मेरे बच्चों के लिए पकौड़े बना दे। शकुंतला अपने कमरे में आराम कर रही होती है, उसे इस बारे में कुछ भी खबर नहीं लगती। तभी नैना खाना छोड़कर पकौड़ों की तैयारी करने लगती है। मामी, घर पर बेसन और आलू तो है ही नहीं। पर तू तो है ना, चल बाजार जा और लेकर आ ये सारा सामान। पर बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे तो रात से बुखार भी आ रहा है। मर नहीं जाएगी तू बारिश में भीग कर, तू तो हमें मार कर भी जिंदा रहेगी। ये पकड़ पैसे और थैला, जल्दी से सामान लेकर आ। नैना बारिश में ही सामान लेने जाती है और घर जाकर पहले पकौड़े बनाती है। थोड़ी देर बाद सब लोग डिनर की डिमांड करने लगते हैं। घर का सारा काम खत्म करने में नैना को 11 बज जाते हैं। नैना अपनी माँ की फोटो लेकर उन्हें याद करने लगती है। मम्मी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? इन लोगों ने सच में मेरा खाना पीना जीना सब हराम कर रखा है। अगर आप होते तो सब अच्छा होता। पूनम बेटा, तू दिमाग पर इतना जोर मत दे, सब ठीक हो जाएगा। और फिर तो ये अपना ही घर है, आराम से टेंशन फ्री रहे। माँ, टेंशन फ्री कैसे रहूं? मेरी बेटी है मेरे पास, उसका क्या होगा? मुझे तो यही सोच सोच कर टेंशन हो रही है। नैना की दादी उसकी माँ और नैना को घर से निकाल देती है। घर आने पर पूनम को बहुत टेंशन होती है और वो एक दिन इसी टेंशन की वजह से उसे ब्रेन स्ट्रोक होता है। वो अचानक बेहोश हो जाती है। मोहन, मीनाक्षी, जल्दी आओ, पता नहीं पूनम को क्या हो गया। मोहन भागकर आता है। वो पूनम को उठाकर कार में ले जाता है, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ देती है। इस तरह नैना अपनी माँ की फोटो को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और ऐसे ही रोते रोते सो जाती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सब लोग तैयार होकर शॉपिंग करने के लिए जाने लगते हैं। नैना, घर का सारा सामान अच्छे से अंदर रख देना। देख, बारिश का मौसम हो रहा है, अगर कुछ भी बाहर रहा तो तेरी खैर नहीं। नैना मीनाक्षी की बात सुनकर हाँ में हाँ मिलाती है। तभी शकुंतला कहती है, अरे इस बच्ची को भी ले जाओ तुम्हारे साथ कपड़े खरीदने। देखो, इसके चप्पल भी टूटे हुए हैं, कपड़े भी सारे फट गए हैं। क्या दादी, आप भी हर वक्त इस गवार की बराबरी हमसे करती रहती हो? भला ये अच्छे कपड़े पहनने लायक है क्या? इस पर तो निशा की उतरे नहीं अच्छी लगती है। नितिन की बात सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शकुंतला की बातों को इग्नोर करके वो लोग कार में बैठकर शॉपिंग करने चले जाते हैं। इधर बेचारी नैना घर के सारे काम करती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन घर पर मीनाक्षी की दोस्त शिवानी आती है। उसी समय घर पर पड़ोस की बूढ़ी दादी कांता भी आई हुई है। नैना की हालत देखकर कांता कहती है, मोहन, ये जो उस लड़की के साथ तुम लोग इतना भेदभाव करते हो, ये अच्छा नहीं है। अरे भगवान से डरो, अपने बच्चों को महंगे महंगे कपड़े और इस लड़की को ये फटे पुराने उतरन। कांता मीनाक्षी और मोहन की 4 बातें सुनकर चली जाती है। ये सारी बातें शिवानी भी सुन लेती है। अरे भाई, लोगों का तो काम है कहने का। मैं तो कहती हूँ तू एक ठीक ठाक सा रिश्ता देखकर इसकी शादी कर दे। हाँ भाई, ये तो तू सही कह रही है। अगर कोई रिश्ता हो तेरी नजर में तो बताना। शिवानी मीनाक्षी को रिश्ते के बारे में बताती है और मीनाक्षी बिना शकुंतला से सलाह लिए अगले ही दिन लड़के वालों को घर बुला लेती हैं। इधर निशा और नितिन को ये बात पता चलती है तो, अरे मम्मी, ये क्या कर रही हो आप? अगर इस गंवार की शादी कर दोगे तो घर में काम कौन करेगा? और अभी तो आप कोई मेड भी नहीं लगाई हो। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। हाँ वही तो, आप लड़के वालों को मना कर दीजिए। सीधा मना करना अच्छा नहीं लगता, कुछ करना पड़ेगा। रुको फिर मैं बताती हूँ, बस देखते जाओ। मीनाक्षी रसोई में जाती है। वो नैना को बुलाकर लाती है और उसको हाई हील पहना देती है। देख, मैं तेरी छोटी बहन हूँ, तेरा अच्छा ही सोचूंगी। तेरी हाइट वैसे भी कम है, अगर ऐसे जाएगी तो लड़के वाले मना कर देंगे। रुक, ये चाय की ट्रे और सामान लेकर जाना। नैना ने आज से पहले कभी हाई हील नहीं पहनी। जैसे वो मेहमानों के सामने ऊंचे सैंडल पहनकर जाती है तो सारी चाय मेहमानों के ऊपर गिर जाती है। अरे मम्मी, ये कैसी लड़की से मेरा रिश्ता करा रही हो? इसे ठीक से चलना भी नहीं आता और देखो इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। मुझे नहीं करना इससे शादी। हाँ बेटे, शिवानी तो हमें चूना लगाना चाहती, पता नहीं कैसी जगह लाकर हमें बिठा दिया। चलो यहाँ से। निशा की वजह से लड़के वाले खुद ही मना करके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद निशा और मीनाक्षी बहुत खुश होती हैं। जब शकुंतला को ये बात पता लगती है तो, अरे रिश्ता क्यों चला गया? जब रिश्ता नहीं करना था तो लड़के वालों को बुलाया क्यों? मीनाक्षी, तुम तो हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रही हो। अरे आपकी नातिन की शादी अच्छी जगह देखकर करूंगी, ये अच्छे नहीं थे, वरना कल को फिर आप ही ताना मारोगी मुझे कि कैसी जगह रिश्ता लगा दिया। मीनाक्षी की बात सुनकर शकुंतला चुप हो जाती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। आखिरकार मीनाक्षी के बहन के बेटे की शादी का दिन आ जाता है और पूरा परिवार सज धज कर शादी में पहुंच जाता है। हमेशा की तरह नैना ने आज भी निशा के पुराने कपड़े पहने हैं। एक तरफ जहां सब लोग पार्टी में मगन है, कोई खाना खा रहा है, कोई डांस कर रहा है,
तो वहीं नैना अपनी दादी के पास चुपचाप बैठी होती है। तभी राहुल का ध्यान नैना पर पड़ता है। वो अपने दोस्त रोहित से पूछता है, यार ये लड़की कौन है, इतनी प्यारी, इतनी मासूम, सिंपल सी। अरे यार इसकी मत पूछो, इसके माता पिता नहीं है ना, ये अपने मामा मामी के साथ रहती है और इसकी मामी इससे घर का सारा काम करवाती है। इसके भाई बहन भी इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। यार मुझे ये बहुत पसंद है, मैंने इसे पहले भी एक पार्टी में देखा था। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, सच में इसे बहुत खुश रखूंगा। अरे अच्छा चल ठीक है, मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ और इनके घर तेरी तरफ से रिश्ता भिजवाता हूँ। इस तरह सब लोग पार्टी में एंजॉय करते हैं। उसके बाद घर जाते हैं। इधर रोहित अपनी मम्मी से राहुल और नैना के रिश्ते की बात करता है। तब शकुंतला तक ये रिश्ता पहुंचाती है। भाई हमें तो रिश्ता मंजूर है, बस लड़के वालों को पसंद आ जाए तो हम जल्द से जल्द शादी कर देंगे। हाँ ठीक है चाची जी, अब आपकी तरफ से हाँ हो गई है तो मैं लड़के वालों को कल ही बुला देती हूँ। ये कहकर कलावती वहां से चली जाती है। अगले दिन ही राहुल का परिवार नैना को देखने के लिए आ जाता है। नैना को देखकर निशा अपनी मम्मी के पास जाकर कहती है, अरे मम्मी ये लड़का तो बहुत हैंडसम है और देखो कितनी बड़ी गाड़ी में आया। इस गंवार का रिश्ता क्यों कर रही हो आप इतनी अच्छी जगह पर? अरे बेटा अच्छी जगह पर ही हो जाने दे, वरना फिर ये हमसे ही चीजें मांगेगी और हमें ही परेशान करेगी। मीनाक्षी तो मेहमानों के पास आ जाती है, लेकिन निशा का शरारती दिमाग सोचने लगता है। वो नैना के पास जाती है। नैना लड़के वालों के सामने ऐसे जाओगी तो तुम्हें तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। चलो मेरे पास आओ और ये कपड़े बदल लो, आज मैं तुम्हारा मेकअप करूंगी। निशा जानबूझकर नैना को एक अजीब सी ड्रेस पहना देती है और नैना का बहुत बुरा मेकअप करती है। फिर उसे लड़के वालों के पास बेचकर खुद हंसने लगती है। लड़का तो इसे देखकर डर ही जाएगा और तुरंत मना कर देगा। इधर मैं भी तैयार हो जाती हूँ ताकि यहीं पर बात मेरी पक्की हो जाए। जैसे नैना लड़के वालों के सामने जाती है, उसके माँ बाप हैरान हो जाते हैं और राहुल के कान में बोलते हैं, अरे बेटा तू तो कह रहा था लड़की बहुत सिंपल और सादी है, लेकिन इसने तो देख कैसा मेकअप कर रखा है। राहुल अपनी माँ की बातें सुन लेता है और फिर कहता है, अरे नैना ये कौन सा मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराया है तुमने, लगता है कोई इंटर्न थी। अरे बेटा कोई दूसरी कहाँ, यही हमारी निशा है। इसके पापा ने इतने महंगे फीस देकर इसका ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया है, लेकिन इसको आज तक कुछ भी करना नहीं आया। शकुंतला मेहमानों के सामने निशा की बेइज्जती कर देती है। शकुंतला की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। नैना बेटा जाओ मुंह धोकर आओ। जी नानी। जैसी नैना मुंह धोकर आती है, उसकी रियल ब्यूटी बाहर आती है। सच में लड़की तो बहुत प्यारी है, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। अब आप लोग बताइए शादी कब करनी है? मंजू की बात सुनकर शकुंतला बहुत खुश होती है और इस तरह दोनों परिवार मिलकर बात पक्की करके अगले ही हफ्ते का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। ऐसे 2-4 दिन बीतते हैं। आखिरकार नैना और राहुल की शादी हो जाती है। आज नैना का गृह प्रवेश है। जैसे ही वो कार से नीचे उतरती है, उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। आओ आओ देवरानी जी। हाँ भाभी, अपने शुभ कदमों को खुशियों के साथ हमारे घर में लेकर आओ। सब लोग बड़े प्यार से नैना का गृह प्रवेश कराते हैं। नीलम और निक्की उसे ढेर सारे गिफ्ट भी देती हैं। निक्की नैना को उसके कमरे तक छोड़कर आती है। जैसे ही दोनों अपने कमरे में आते हैं, राहुल प्यार से नैना का हाथ पकड़ता है। नैना मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी से तुम्हारी सुंदरता में खो गया था, और दूसरी बार देखा तो मुझसे रहा ही नहीं गया। राहुल की आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखकर नैना को विश्वास ही नहीं होता। उसके आंसू छलक जाते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, अब तुम्हें एक भी आंसू नहीं गिराना है। ऐसी दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और कपड़े बदलकर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। नए घर में नैना को देर से नींद आई थी, इसलिए उसकी आंख भी थोड़ी देर से खुलती है। ये भगवान 8 बज गए, मैं तो इतनी देर से कभी उठती ही नहीं हूँ। पता नहीं सासू माँ, जेठानी जी और सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नैना हड़बड़ाहट में बाथरूम में नहाने के लिए जाने लगती है। राहुल उसे देख लेता है। अरे रिलैक्स करो यार, घर में सब लेट ही उठते हैं। वैसे भी तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें कोई काम थोड़े करना है। राहुल की बात सुनकर नैना थोड़ी रिलैक्स होती है। वो नहा कर आती है, लेकिन उसकी मामी ने उसे सारी पुरानी साड़ियां ही दी थी, जिनमें से वो एक साड़ी निकालकर पहन लेती है और नीचे आ जाती है। अरे नैना ये तुमने कैसी साड़ी पहनी है? रुको, तुम्हारी पहली रसोई के लिए तो मैंने एक अलग से साड़ी डिजाइन करवाई थी। मंजू नैना को अपने कमरे में ले जाती है और उसे बहुत ही प्यारी डिजाइनर साड़ी देती है। और तब ही नीलम भी वहां आती है और वो उसका मेकअप कर देती है। चलो अब खुद को आईने में देखो और बताओ मैंने तुम्हारा कैसा मेकअप किया है। जैसी नैना खुद को आईने में देखती है, वो बहुत खुश हो जाती है। सच में ये मैं हूँ क्या? मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। माँ जी आपकी पसंद सच में बहुत अच्छी है, और भाभी आप तो बहुत प्यारा मेकअप करती हो। थैंक यू सो मच। नैना को इतना खुश देखकर नीलम और मंजू बहुत खुश होती हैं और नीलम नैना को प्यार से उसे गले लगा लेती। इस तरह सभी लोग हॉल में आते हैं। आज नेहा की पहली रसोई है।
बेटा, नई नवेली दुल्हन से काम करवाने का रिवाज नहीं है हमारे घर में। बस तू अपने हाथों से कुछ मीठा बना दे, हो जाएगी तेरी पहली रसोई। ये सुनकर नैना बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचने लगती है, सच में मेरी सास, जेठानी और सब लोग कितने अच्छे हैं। घर पर तो अगर मैं कभी लेट से उठती थी तो मामी, अरे करम जली कहाँ गई? काम क्या यहाँ पर तेरी दादी करने आएंगी या तेरी मरी हुई माँ आएगी? जल्दी उठ जा, घर का सारा काम बिखरा पड़ा है। मामी पता नहीं आज आँख कैसे नहीं खुली, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। नैना चुपचाप जाकर रसोई में काम करने लगती है। इधर निशा और नितिन कॉलेज जाने लगते हैं। मम्मी जल्दी से नाश्ता लगवा दो, बहुत भूख लगी है। मीनाक्षी गुस्से में रसोई में आती है। अरे क्या रसोई में भी सो रही है? अभी तक खाना नहीं बना क्या? मामी बस बना रही हूँ। मीनाक्षी गुस्से में नैना का हाथ गरम गरम तवे पर लगा देती है। नैना दर्द के मारे चिल्लाती है। अरे क्या सोचने लग गई आप? अगर आपको कुछ मीठा बनाना नहीं आता कोई बात नहीं, मैं बनवा दूंगी। नहीं, मुझे आता है, मैं बना लूंगी। नैना अपने ससुराल वालों के व्यवहार से बहुत खुश होती है और वो सबके लिए ड्राई फ्रूट्स डालकर गाजर का हलवा बनाती है। थोड़ी देर में सब लोग नाश्ता करने लगते हैं। अरे वाह भाई वाह, वैसे तो सारा खाना बहुत अच्छा बना है, लेकिन हलवे में तो अलग ही स्वाद है। हाँ पापा, सच में बहुत ही टेस्टी हलवा बना है। अरे हाँ भाई, तुझे तो टेस्टी लगेगा, ये तेरी पत्नी ने जो बनाया है। वंश की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। नहीं भैया, सच में बहुत ही अच्छा हलवा बनाया है भाभी ने। सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद नरेश और मंजू नैना को पहली रसोई का गिफ्ट देते हैं। बेटा, ये साड़ी मेरी तरफ से है और ये शरारा सूट तुम्हारे पापा की तरफ से। इतने सारे गिफ्ट देखकर नैना बहुत खुश होती है। एक तरफ मेरे मामा मामी ने कभी मुझे नए कपड़े नहीं दिलवाए और यहाँ पर तो जब से आंखें खुली हैं अलग अलग जोड़े मिल रहे हैं। नैना मन ही मन बहुत खुश होती है। तभी मंजू कहती है, बेटा तुम्हारा रिसेप्शन कल है, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें रिसेप्शन के लिए शॉपिंग करा देती हूँ। हाँ भाभी, हमने आपके लिए ज्यादा कुछ इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि हमें आपको पसंद नहीं पता था। अपनी सास और नंद की बातें सुनकर नैना बहुत खुश होती है और इस तरह ये सब लोग मिलकर उसे रिसेप्शन की शॉपिंग कराने ले जाते हैं। बेटा तुम्हें जो भी लहंगा पसंद आए बता देना, हम वही ले लेंगे। नैना एक बहुत ही लाइट पिंक कलर का लहंगा पसंद करती है, लेकिन जैसे ही वो उसका प्राइस देखती है चौंक जाती है। मंजू ये बात नोटिस कर लेती है। भाई पैसों का क्या है, मेरी बहू को पसंद आया है तो बस यही लहंगा लूंगी, आप इसे फाइनल कर दो। मंजू पूरे 1 लाख रुपए का लहंगा नैना के रिसेप्शन के लिए खरीद लेती है। चलो भाई, अब मेकअप, ज्वेलरी और सैंडल की भी शॉपिंग कर लेते हैं। नीलम, निक्की और नैना मिलकर मेकअप, ज्वेलरी और सब चीजों की भी शॉपिंग कर लेते हैं। इस तरह सब लोग घर आ जाते हैं। अगले दिन नैना का रिसेप्शन होता है। उसके घर से भी लोग यहाँ आए हुए हैं। नैना लाइट पिंक कलर के लहंगे में बहुत ही सुंदर लग रही है। राहुल ने भी उसकी मैचिंग शेरवानी पहन रखी है। दोनों ही बहुत ही खूबसूरत लग रहे। उन्हें देखकर निशा चिढ़ जाती है। अरे मम्मी देखो तो, इसके तो पूरे राज हो गए यहाँ पर, कैसे महारानी की तरह बैठी है और कितना प्यारा लहंगा पहन रही है। हाँ वही मैं सोच रही थी, कलावती ने जो धोखा कर दिया हमारे साथ, ये रिश्ता तो तेरे लिए ही आना था। दोनों माँ बेटी नैना की ठाट बाट देखकर अंदर ही अंदर जल जाती हैं, लेकिन शकुंतला नैना को देखकर बहुत खुश होती है। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे दोनों बच्चे, किसी की बुरी नजर ना लगे। शकुंतला स्टेज पर जाकर दोनों की नजर उतार देती है। इस तरह रिसेप्शन में सब लोग नैना की तारीफ करते हैं और ऐसे ही रिसेप्शन पार्टी खत्म हो जाती है। नैना बेटा, तुम भी थक गई होगी, अब जाकर आराम करो, कल हम तुम्हारे मायके चलेंगे पगफेरे की रस्म के लिए। रिसेप्शन पार्टी खत्म हो जाती है। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर नैना भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह नैना अपने ससुराल वालों के साथ मायके में पग फेरे की रस्म के लिए आती है। उसने बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई है। उसके साथ कुछ नई साड़ियां भी नैना को देती है, जिन्हें वो अपने साथ लेकर आई होती है। मम्मी इसके तो मजे आ गए, देखो तो कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है इसने। हाँ भाई सच में, ये लोग तो इस पर पूरा जान माल वार रहे हैं। नैना को इतना अच्छा ससुराल मिला है, इससे मीनाक्षी और उसकी बेटी बहुत जलती है। इधर नैना सबके साथ बैठ जाती है। मौका देखकर निशा उसके सूटकेस से उसकी साड़ी निकाल लेती है। नैना सबसे मिलती है। थोड़ी देर बाद उनके जाने का वक्त हो जाता है। अच्छा ठीक है मीनाक्षी जी, शकुंतला जी अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। जैसे ये लोग जाने लगते हैं, नैना बेटा वो साड़ी लेकर आई थी ना, उसे चेंज तो कर लो। मंजू की बात सुनकर नैना वो साड़ी खोजने लगती है। तभी बहन वो साड़ी तेरी मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने ले लिया। अरे वो साड़ी मैंने बहू के लिए लिया था, तुम इसे दे दो। मंजू के कहने पर ही निशा वो साड़ी नैना को दे देती है। इस तरह नैना एक ही दिन में 2 अच्छी साड़ियां बदलती है, जिसे देखकर मीनाक्षी और निशा के तन बदन में आग लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। इधर नैना के ससुराल में सब लोग उसका बहुत ध्यान रखते हैं। और एक दिन, राहुल भैया मैंने भाभी के आधार कार्ड में देखा था, इनका बर्थडे आने वाला है 1-2 दिन में।
अरे यार शुक्र है तुमने बता दिया, कम से कम मैं कुछ प्लान तो कर लूंगा। हाँ भैया, मैं सोच रही हूँ आप भाभी को बाहर सरप्राइज डिनर पर ले जाओ और तब तक हम घर पर भी सरप्राइज प्लान कर लेंगे। हाँ ये बेस्ट आइडिया है। इधर निक्की पूरे घर में सबको नैना के जन्मदिन के बारे में बता देती है। ये लो मेरी तरफ से 20,000 रुपए, बहू के लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस या फिर उसे जो चाहिए वो ले आना। अरे मम्मी, मैं कहती हूँ कि उसके पास डेली वियर के कपड़े हैं नहीं, तो हम डेली वियर के कपड़े भी खरीद लेते। वैसे भी गर्मी में इतनी भारी साड़ी तो पहनी नहीं जाती। हाँ भाभी, और ये सब कुछ हमें बड़े ही सरप्राइज तरीके से करना होगा, भाभी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। निक्की, नीलम और मंजू सब लोग नैना के बर्थडे के लिए शॉपिंग करते हैं। निक्की ने बहुत ही प्यारी बॉडीकॉन, लूज टी शर्ट, जीन्स, पैंट, फ्रॉक और 1 पीस जैसी ड्रेस खरीदी है। इधर मंजू भी एक बहुत प्यारी साड़ी नैना के लिए खरीदती है। नीलम ने उसके लिए चूड़ियां और नेकलेस लिए हैं। पूरी शॉपिंग करके सब लोग घर आ जाते हैं। आप लोग कहाँ गए थे? भाई मैं तो घर पर अकेले बोर ही हो गई थी। अरे बोर क्या हो ना, हम आ तो गए। ऐसी दिन बीतता है और आज नैना का बर्थडे होता है। राहुल नैना को बाहर जाने के लिए रेडी होने के लिए कहता है। निक्की ये सुनकर वहां आ जाती है और नैना को एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस देती है और उसको अच्छे से तैयार भी करती है। थोड़ी देर बाद राहुल आ जाता है। इस तरह ही दोनों कैंडल लाइट डिनर के लिए चले जाते हैं। यार कितनी प्यारी लग रही हो, मैं रोज तुम्हें देखता हूँ फिर भी तुम हर दिन से ज्यादा खूबसूरत लगती हो। मैं कहाँ खूबसूरत हूँ, ये तो आपकी आंखें हैं जो मुझे इतना सुंदर बना देती हैं। राहुल नैना की आंखों में देखता है, प्यार से उसका हाथ पकड़ता है और दोनों कपल बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वेटर केक लेकर आता है। केक देखकर नैना हैरान हो जाती है। आपको कैसे पता लगा आज मेरा जन्मदिन है? अरे भाई मेरी पत्नी हो तुम और अपनी पत्नी के बारे में मुझे सब पता है। राहुल का सरप्राइज नैना को बहुत पसंद आता है। वो दोनों मिलकर केक काटते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, जिन्हें बाद में नैना सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर देती है। उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं, लेकिन घर आते ही घर की लाइट ऑफ होती है। अरे सब लोग कहाँ गए? लगता है हम लोग ज्यादा ही लेट हो गए, सब सो गए हैं। जैसे नैना और राहुल आगे बढ़ते हैं, एक साथ घर की लाइट ऑन होती है और सब जोर से बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, आप लोगों ने ये सब कब कर लिया? जब आप दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बिजी थे। नीलम की बात सुनकर नैना शर्मा जाती है। इस तरह सब लोग मिलकर केक काटते हैं। निक्की, नीलम, मंजू और सब लोग उसे बहुत सारे गिफ्ट भी देते हैं। अरे भाई सरप्राइज के चक्कर में अब क्या तुम बहू को थकाओगे? हाँ चलो बहुत देर हो गई है, अब जाकर सो जाओ। सब लोग अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। ऐसी अगली सुबह होती है। अब नैना हर रोज अपनी पसंद से बहुत प्यारी प्यारी ड्रेस पहनती है, अपनी नंद के साथ बाहर जाती है और अपनी जेठानी के साथ चिल करती है। उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। दूसरी तरफ उसकी बहन निशा भी अपनी पसंद के लड़के से शादी कर लेती है। आज उसकी पहली रसोई है, लेकिन निशा अभी तक सो रही है। कुणाल, तेरी बहू को उठा दे, मेरे घर में ये 12 बजे तक सोने वाला सीन नहीं चलेगा। सुनीता की बात सुनकर कुणाल निशा को उठाने लगता है। यार कुणाल, अभी तो 9 ही बजे हैं, तुम्हें तो पता है ना मैं अपने घर पर जल्दी नहीं उठती थी। हाँ तो ये तुम्हारा ससुराल है और मैं इस घर का इकलौता बेटा हूँ, तो मेरे मम्मी पापा की सेवा तो तुम्हें करनी पड़ेगी। कुणाल की बात सुनकर निशा हैरान हो जाती है, लेकिन पहले दिन वो बहस नहीं करना चाहती, इसलिए चुपचाप तैयार होकर रसोई में चली जाती है। देख बहू, आज लेट उठी है तो चल जाएगा, लेकिन आइंदा ध्यान रखना, तेरे ससुर को सुबह 6 बजे चाय नाश्ता चाहिए होता है। पर मैंने तो कभी घर पर खाना बनाया ही नहीं। हाँ तो ये तुम्हारी माँ की गलती है, शादी से पहले बेटी को खाना बनाना सिखाना चाहिए था, ना कि बातें बनाना। सुनीता ताना मारकर वहां से चली जाती है। इधर निशा यूट्यूब देखकर खाना बनाती है। खाना बनाने में उसे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो पहली बार रसोई की गर्मी में काम कर रही। कि खाना बनाना कितना मुश्किल काम है, पता नहीं नैना कैसे कर लेती थी सब कुछ। खाना बनाते हुए कई बार निशा का हाथ जलता है। वो पूरी परेशान हो जाती है, लेकिन जब वो सबको खाना परोसती है तो अरे भैया क्या बनाया है, इससे अच्छा तो इंसान बाहर से मंगा कर खा ले। खाने में जरा भी स्वाद नहीं है बहू, अच्छा खाना बनाना सीख ले, ऐसे काम नहीं चलेगा। कुणाल के माँ बाप निशा को सुनाते रहते हैं, लेकिन कुणाल कुछ नहीं कहता। निशा सोचती है, एक तो इतनी मेहनत करके खाना बनाया, ऊपर से इन लोगों ने इतना सुना दिया। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। निशा को अब ससुराल में जल्दी उठना पड़ता है। वो घर का सारा काम करती है। दूसरी तरफ मोहन को बिजनेस में बड़ा लॉस हो जाता है। कितने दिन हो गए हमें शॉपिंग पर गए बिना, और खाना भी घर पर ही खाना पड़ रहा है, ऊपर से आपने मेड भी हटवा दिया, ऐसे कैसे चलेगा? अरे तो मैं क्या खुद बिक जाऊं या घर गिरवी रख दूं तुम्हारे शौक के चक्कर में? मेरे बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हुआ है, अपने शहजादे से कहो कि कुछ काम धंधा देख ले, वरना हम ऐसे सड़क पर आ जाएंगे। घर में पैसे न होने की वजह से आए दिन कलेश होता है। इनको लड़ते हुए देखकर शकुंतला सोचती है,
यह सब तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा है मोहन। अगर तुमने मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ इतना अत्याचार ना किया होता तो शायद सब कुछ ठीक रहता। ये उसकी आत्मा का श्राप है। एक तरफ मोहन और मीनाक्षी भी परेशान है। नितिन कुछ काम नहीं करता है। दूसरी तरफ निशा अपने ससुराल में खुश नहीं है, लेकिन नैना अपने ससुराल में बहुत खुश है। एक दिन, नैना यार कहाँ हो तुम? बाहर देखो कितनी अच्छी बारिश है। हाँ ठीक है, रुको, मैं अभी सबके लिए चाय पकौड़े लेकर आती हूँ। नैना की बात सुनकर राहुल हैरान हो जाता है। अरे चाय पकौड़े क्यों? बारिश में एंजॉय करना चाहिए। चाय पकौड़े तो राजू भैया भी बना देंगे। राहुल की बात सुनकर नैना खुश हो जाती है। सब लोग अपने अपने कमरे में बालकनी में बैठते हैं। राजू भैया चाय और पकौड़े देकर जाते हैं। नैना भी राहुल के साथ पकौड़े का आनंद करती है। तभी वो सोचने लगती है, वो दिन कब आएगा जब बारिश हो रही होगी और मेरे हाथ में चाय का कप होगा, सामने पकौड़े रखे होंगे और मैं बिना किसी थकान के, बिना किसी काम के बारे में सोचे आराम से बारिश को देखूंगी और एंजॉय करूंगी। नैना घर का सारा काम कर रही है। बारिश की वजह से उसका काम फैल जाता है। इधर मीनाक्षी आकर उसे ताने मारने लगती है। क्या हर वक्त ख्यालों में खोई रहती है? जल्दी जल्दी हाथ चला, फिर खाना भी बनाना है। यह कहकर मीनाक्षी वहां से चली जाती है। शायद मेरी जिंदगी में वो दिन कभी नहीं आएगा। तुम क्या सोचने लग जाती हो? अब मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल गई है, तो फालतू की बातें मत सोचा करो। राहुल नैना को बहुत प्यार करता है। पूरा ससुराल उसका बहुत ख्याल रखता है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन निशा अपने दोस्त से फोन पर बातें करने लगती है। उसकी वजह से वो लंच बनाना भूल जाती है। बहू पूरा दिन फोन पर लगी रहेगी या खाना भी बनाएगी? हाँ हाँ मम्मी, बस बना रही हूँ। जैसे निशा रसोई में खाना बनाने जाती है, सुनीता भी थोड़ी देर में रसोई में आती है। उसे आराम से खाना बनाते देख सुनीता उसका हाथ मोड़ देती है। इन हाथों को जल्दी जल्दी चलाया कर, मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। कुणाल सुनीता का इकलौता बेटा है। निशा उसे कुछ ज्यादा नहीं कहती क्योंकि वो हमेशा अपनी माँ की बातें मानता है। निशा को हाथ में बहुत दर्द होता है, लेकिन वो अपने आंसू निकालने के अलावा और कर भी क्या सकती है। इस तरह वो घर का काम करती है। ये मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। जैसे मैंने नाना के साथ किया वही मेरे साथ हो रहा है। आज निशा घर का सारा काम खत्म करके नैना के घर जाती है। निशा को एक पुरानी सी साड़ी में इस तरह थका हारा देखकर नैना हैरान हो जाती है। निशा तुम इस तरह, और ये कैसे कपड़े पहने हुए तुमने? बहन मुझे माफ कर दे, मैंने सच में तेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरी साथ भी मेरी सास अब बिल्कुल वैसे ही कर रही है। निशा नैना से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। उसको सारी बातें बता देती है। नैना उसकी सारी बातें ध्यान से सुनती है। पहले तो तुम रोना बंद करो, और जब कुणाल ऐसा कर रहा है तो तुम क्यों रह रही हो उसके साथ? अपने घर जाओ, जब उसे तुम्हारी वैल्यू समझ आएगी खुद तुम्हें लेने आएगा। नैना निशा को समझाती है, उसे हौसला भी देती है और उसे माफ कर देती है। इधर निशा अपने घर चली जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीतते हैं। आज नैना थोड़ी उदास होती है। क्या हुआ नैना? घर की याद आ रही है क्या तुम्हें? घर जाना है? हाँ सच में, कितने दिन हो गए वहां गए हुए। अगर आपका टाइम हो तो हम चले। अरे तुम्हारे लिए तो मैं हर वक्त फ्री हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वहां रुकने नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ जाओगे और मेरे साथ ही आओगी। ठीक है चलो, मैं तैयार होकर आती हूँ। नैना एक बहुत ही प्यारी साड़ी, उसके मैचिंग बैंगल्स और सैंडल पहनकर आती है। हाथ में एक महंगा सा हैंडबैग लिया हुआ है। जैसे वो अपने घर पहुंचती है, उसकी मामी उसे बड़े प्यार से देखती है और गले से लगा लेती है। बेटा ऐसा लगता है जैसे हम अपने कर्मों का ही भोग रहे थे। तेरे जाने से घर में दरिद्रता आ गई, हम बिल्कुल गरीब हो गए। हाँ सच में दीदी, हमें माफ कर दो। लाख कोशिशों के बाद भी हम अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। ये सब हमारे कर्मों की सजा है। हमें तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं मामा जी, देर से ही सही, लेकिन आप लोगों को समझ तो आ गया। नैना अपना दिल बड़ा करके सबको माफ कर देती है। इधर वो राहुल को बोलकर नितिन को जॉब लगवा देती है। नैना के कहने से ही निशा अपने घर रहती है। कुछ दिनों बाद कुणाल को निशा की वैल्यू समझ आती है, तो वो निशा को लेने आ जाता है। इस तरह सब लोग अच्छे से रहने लगते हैं और नैना भी अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है।